के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय मंगोलपुरी के सैनी भवन में बैठे हैं। ये दृश्य देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर एक बड़ा उत्सव सा मनाया गया। समय सिंह सैनी जी को यहाँ पे सभी लोगों ने जो है वो अभिनंदन किया और उनका क्या नाम है, फूल मालाओं से पगड़ी पहना के स्वागत भी किया। इनको नियुक्त करा गया है ऑल इंडिया सैनिक समाज का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया सैनिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग जी हैं। ये संस्था सैनिक समाज के कल्याण के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है। ये हर्षोल्लास वाली बात है कि तीसरी बार जो है वो समय सिंह सैनी जी को ही इसका अध्यक्ष किया गया। समय सिंह सैनी योग्य है, इसी वजह से चुना गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात करने के लिए मौजूद है हम सैनिक भवन में समय सिंह सैनी जी के पास में। सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा चैनल ही आपको बहुत बहुत बधाई देता है कि आपको ऑल इंडिया सैनिक समाज का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। कृपया इस संस्था के बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उसके बाद हमारी ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज है, उसका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मेरे को बनाया है। और ये माननीय श्री दिलबाग सिंह सैनी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के। उन्होंने मेरे को तीसरी बार दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और हमने समाज में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। समाज में शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए, मृत्यु भोज को समाप्त करने के लिए और जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई उनको दूर करने के लिए हमने पहले भी काम किए हैं और आगे भी समाज के लिए काम हम करते रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताने के लिए इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है, किन विषयों पे ये काम करती है? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, एक तो समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे पढ़ाया जाए। चल रहा जो चलन है उसको समाप्त किया जाए और जो ये लड़कियों जो डाइवर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा समाज के अंदर, उनको भी सुलझाने के लिए प्रयास जारी रहता है और उनको कुछ ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। उसके लिए भी ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के बैनर के नीचे हम सभी अलग अलग स्टेटों में काम कर रहे हैं। सभी हमारे स्टेटों में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। कितने स्टेट्स में ये संस्था काम कर रही है? हमारी जो ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज है ये 13-14 स्टेट के अंदर एक्टिव है, पूर्ण रूप से एक्टिव है और वहाँ सब तरह की सारी बनी हुई हैं, सब टीम बनी हुई है और सब जगह से जो ना बहुत एक अच्छा रेस्पॉन्स अब आ रहा है। वैसे तो बहुत पुरानी संस्था हमारी है, 35-40 साल पुरानी संस्था है, लेकिन पहले जो है इंदिरा सैनी जी थे, उन्होंने चलाई, जैसे वो चला पाए। उसके बाद फिर श्रीपाल सैनी जी अध्यक्ष बने आज से 12-13 साल पहले, तो उन्होंने भी उसको काफ़ी आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर जो है श्री दिलबाग सिंह जी बने, उन्होंने उसको और आगे बढ़ाने का कार्य किया और अभी हमारी संस्था बहुत एक अच्छी लेवल पर काम कर रही है और बहुत ही अच्छा इससे मतलब समाज को काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है समाज का। 15 राज्यों में ये संस्था कार्य करती है। हम इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह सैनी जी को चुना गया है। तीसरी बार आपको इस संस्था ने भरोसा जताकर अध्यक्ष चुना है। इस संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद के रूप में क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे? मैं अपने ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री दिलबाग सैनी जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बार बार धन्यवाद करता हूँ उनका मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे तीसरी बार ये मौका दिया और दिल्ली में अध्यक्ष का ये पद मेरे को कार्यभार सौंपा है। उसको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण रूप से मैं ईमानदारी से दोबारा आपको हमारे चैनल की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आ जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर, क्या इस संस्था ने मंगोलपुरी के जिस सैनिक भवन में हम बैठे हैं उसमें भी कोई सहयोग दिया? नहीं, इस संस्था में तो ये संस्था अलग है, वो संस्था अलग है, ये संस्था अलग है। यहाँ मैं अपना महासचिव हूँ, उसमें जो अपना सावित्रीबाई द्वारा फुले ट्रस्ट है इसमें मैं महासचिव हूँ और वहाँ ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोनों संस्थाएं लेकिन समाज की सेवा के लिए मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ती है, आगे काम करती है। हाँ, ये संस्था अलग काम कर रही है, सैनिक समाज का कल्याण ही है। हाँ, ये संस्था अलग काम कर रही है। भवन बना दिया, बैंक बना दिया, यूपीएससी बच्चे पढ़ेंगे समाज के, उसके लिए रूम्स तैयार कर दिए हैं
वो भी शुरू होने वाला है कुछ दिन बाद। और भी जो सबके लिए भवन काम आएगा, सारे समाज के लिए काम आएगा, पूरे इंडिया के जो सैनिक समाज है सबके काम आएगा। कमरे बनाए, वहाँ कर रुको, अपना आराम करो, बाहर रुकने के अपने भवन में रुको आकर के, तो ये एक अच्छा लगता है। तो ये संस्था यहाँ भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है, अलग अलग काम कर रही है। हम इस समय मंगोलपुरी के सैनी भवन में मौजूद हैं। ये अलग संस्था है, इस ट्रस्ट के समय सिंह सैनी जी महासचिव हैं। इस बारे में अंतिम बात करने से पहले मैं कैमरामैन साहब से कहूंगा कि इस तरह कैमरा दिखाइए। आप देख रहे हैं वहाँ एक बैग रखा है और एक पानी की बोतल रखी है। मैं जानबूझ के इंटेंशनली दर्शकों आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि लगभग 6-7 साल लगे इस भवन को इस विशालकाय आलीशान स्वरूप में आने में। ये तब से 6-7 साल से ये पानी की बोतल और ये खाने का डब्बा समय सिंह सैनी जी अपने घर पे लाते रहे। यहाँ पर इस भवन को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिन भर ये खड़े रह के धूप में, गर्मी में, बारिश में, सीमेंट वाले को, बदरपुर वाले को, लोहे लाने वाले को, टुकड़ी लाने वाले को, पता नहीं क्या अटेंड करते थे, उसको माल उतरवाते थे, साथ में ठेकेदार को दीवारें बनाते हुए देखते थे, तराई खुद करते थे पानी लेके इस तरीके छिड़कने को। और सबसे बड़ी बात, संस्था के ट्रस्ट के पैसे से एक कप चाय भी जाते थे। सुबह 8 बजे या 10 बजे से शाम तक खुद उसी पानी को लेते थे। खाना लंच अपने घर पे लाते थे। यहाँ के पैसों से एक बार भी इन्होंने, आजू बाजू में बहुत से स्वादिष्ट होटल है, छोले भटूरे खा लूं या रोटी खा लूं, नहीं लिया इन्होंने, अपने घर से सादा सुधा खाना खाया और चुपचाप घर चले गए। सैनिक भवन को आपने जो योगदान दिया सच में बड़ा याद करा जाएगा। उस भवन को बनाने में वाकई ईंटों में आपकी महक और आपकी मेहनत नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे इस भवन को लेकर? ऐसा मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप सुबह शाम तक काम करो, ये जी मेरा एक मन का भाव था जी। मैंने अपने मन के भाव से इस ट्रस्ट में काम किया। किसी ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी कि भाई समय जी आपको ये सुबह उठ के ये काम करना है? किसी ने ऐसा कुछ नहीं था जी। मेरा मन का भाव था अपना। मैं 2-2.5 साल तक यहाँ सुबह आता था, अपना घर से खाना लेके, पानी लेके। अच्छा। और जिस टाइम भी शाम को 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे या रात के जब भी काम चला, मैंने अपनी पूरी तन मन धन से बहुत मतलब मेहनत की इसमें, लगन से। और समाज ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने करीब 60 ट्रस्टी बनाए हैं इसके अंदर। अच्छा। अभी भवन का कार्य शुरू होने के पश्चात जी। और 120 मेंबर बनाए हैं। साथ साथ में काम भी किया है। और 11,000 रुपए देता है। एक ट्रस्टी 1,11,000 रुपए का था और अच्छा। मेंबर 11,000 का। अच्छा। साथ साथ में भवन का काम की देखभाल की है और साथ साथ में पैसा इकट्ठा करने के लिए और समाज को जोड़ने का कार्य भी साथ साथ चलता रहा है। और ये जो मेहनत में कर पाया वो समाज पैसा देता रहा, उससे मेरा मनोबल बढ़ता रहा। और मैं इसमें रात दिन एक करके मैंने काम इसमें अपना काम का मैंने देखभाल की। और ये आज भवन आपके सामने है, ये भव्य भवन बन के तैयार है समाज के लिए। इसका उद्घाटन हो चुका है और समाज के समर्पित है। कितना काम लगभग इस भवन का हो गया और कितना प्रतिशत काम थोड़ा बहुत रह गया? अभी 60-70% काम हो गया है, अभी कुछ काम बाकी है, उसको भी काम को शुरू करेंगे। अभी वो कार्य जो बाकी बचे हुए हैं, किचन वगैरह है, रेस्टोरेंट बने हैं, वो कार्य पूरा करेंगे। और जब तक शरीर में जान है इस कार्य को करते रहेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे। शरीर में जान है मुद्दे से अगर बात करते हैं तो ये भवन बनके तैयार हो गया है। अगर हम आने वाले युवाओं और शिक्षा की बात ना करें तो इंटरव्यू और बातचीत अधूरी रह जाएगी। भवन के निर्माण में ध्यान रखते हुए ये कहा गया है कि जिस शिक्षा का भी कोई मसला इसमें रखा जाएगा, कुछ उसके बारे में बताएं कि वर्तमान भविष्य में क्या शिक्षा को लेकर कदम उठाए जाएंगे? शिक्षा का मसला हम अभी इसमें जो है, जो हमारे जो नियर बाई जो बच्चे रह रहे हैं, गरीब बच्चे रह रहे हैं दिल्ली में, उनको भवन के जो नजदीक रह रहे हैं, अच्छा, उनको ट्यूशन पढ़ाने का कार्य शुरू करने वाले हैं हम। अच्छा, शुरू कर भी दिया है कुछ और उसको बढ़ा रहे हैं। और जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं जी, और पढ़ाई में होशियार हैं, उनके लिए IPS और IAS की ट्रेनिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पढ़ाएंगे, कोचिंग देंगे और उनको हॉस्टल सुविधा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा प्लान है इसी भवन में जो है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।